दोस्तों, आप लोग इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। दुनिया भर में इस सीक्रेट एजेंसी को इतना ज्यादा ग्लैमराइज किया गया है कि इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पहले ना सुना हो। अपने खुफिया मिशनों को अंजाम देने के मामले में इस सीक्रेट एजेंसी का आज तक कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहा है। अमेरिका की CIA या फिर रशिया की KGB हो, ये भी कभी इसकी बराबरी नहीं कर पाई। इन्होंने असंभव से असंभव ऑपरेशंस को बड़े तरीके से अंजाम दिया है। इजराइल का कोई भी दुश्मन हो, वो दुनिया के किसी भी देश के किसी भी ठिकाने में छुपकर बैठा हो, इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने अगर एक बार कसम खा ली उसे मार गिराने की, तो हर हाल में ऐसा करके रहेगी। वो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ही थी जिसने सीरिया के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिलवाया, जिसमें सीरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये एयर स्ट्राइक करने से ठीक पहले सीरिया लगभग न्यूक्लियर वेपन्स के नजदीक पहुंच गया था। वो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ही थी जिसने इराक में न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर स्ट्राइक की। फाइनली उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी तबाह करवा दिया गया। सोचिए, अगर सीरिया या फिर इराक के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं रोका होता मोसाद ने, तो आज इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते और भारत तक इसकी जद में आ सकता था। तो कहने का मतलब मोसाद ने न केवल इजराइल की बल्कि दुनिया की भी कई बार फंसी हुई गर्दन को बाहर निकाला है। ईरान का ही एग्जांपल ले लीजिए। बेशक ईरान हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों में से एक है, लेकिन हम लोग ये भी नहीं भूल सकते कि ईरान दुनिया भर के कई सारे एक्टिव आतंकवादी संगठनों को चलाता है, उन्हें फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, हथियार मुहैया करवाता है, और जहां पर आतंकवाद होता है वहां पर भारत तो नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान भी अगर न्यूक्लियर वेपन्स को बना लेता है तो ये कहीं ना कहीं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। ईरान ने भी जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश की, मोसाद ने उसके सारे प्लान चौपट कर दिए और ईरान के अंदर घुसकर भी कई बार एयर स्ट्राइक को अंजाम दिलवाया। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, आपने खबर सुनी होगी कि ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एक्चुअली टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फाखरीजादा को असासिनेशन कर दिया गया। बताया जाता है कि इसके पीछे भी इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का ही हाथ था। कहने का मतलब इस तरह के एडवेंचर मोसाद करते रहती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक कांड बता दूं, भारत में एक्चुअली 2012 के अंदर एक आतंकवादी घटना होती है। दरअसल हुआ यह था कि जो इजराइल के राजनयिक भारत में मौजूद हैं, उनकी कार में एक बॉम्ब प्लांट करवा दिया गया आतंकियों के द्वारा। उसके बाद जब ये बम ब्लास्ट होता है, उस समय इजराइल के राजनयिक तो उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ थी और वो स्कूल अपने बच्चों को लेने जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब इसकी जांच की जाती है तो जांच में ये पता चलता है कि ईरान में मौजूद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक कर्नल, जिसका नाम था हैदर अली, उसने ये कांड को अंजाम दिलवाया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जो इजराइल की एम्बेसीज वगैरह है, उनके ऊपर अटैक करवाने के मामले में ईरान काफी कुख्यात है। अभी 2 साल पहले की बात है जब भारत में एक बार फिर से इजराइल की एम्बेसी पर अटैक हुआ। वैसे इस बार जो अटैक हुआ इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, काफी माइनर सा ये बॉम्ब वगैरह था। लेकिन जब मोसाद और भारत की NIA ने मिलकर जांच की तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इसके पीछे भी ईरान का हाथ है और ईरान कोई बड़ा संदेश देना चाहता है इसके जरिए। अभी भारत की धरती पर इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम अगर दिलवाएगा ईरान, तो डेफिनेटली भारत इससे क्रोधित होगा और भारत ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा वगैरह भी की। इसकी जांच में भी किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं की गई और इस तरह से भारत ने भी एक मैसेज साफ सुथरे शब्दों में दे दिया कि भारत की धरती पर हम लोग आतंकवाद को सहन कभी नहीं कर सकते। अभी ये जो 2012 की घटना मैंने आपको बताई, ये शायद भारत भूल गया था। अगर 2 साल पहले ये जो इजराइल की एम्बेसी पर दोबारा हमला हुआ, ये अगर नहीं हुआ होता तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, यानी हमने लगभग भुला ही दिया था इस कांड को। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि मोसाद कभी नहीं भूलती। मोसाद ने इस घटना को याद रखा और इसका जो दोषी था हैदर अली, जो कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक कर्नल था, उसको मार गिराने की उसने कसम खा ली थी। और अभी एक्चुअली हुआ यही है। अभी रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि दरअसल 2 अज्ञात हमलावर इस हैदर अली को ईरान में घुसकर शूट कर देते हैं। जिस तरह से मोहसिन फाखरीजादे को एक जगह रोककर उसके ऊपर फिर अटैक किया गया और फाइनली उसका असासिनेशन कर दिया गया, एग्जैक्टली इसी तरह की घटना दोबारा अंजाम दी गई है। और फाइनली ईरान का ये जो कर्नल, जो कि दोषी था भारत के अंदर इजराइल की एम्बेसी पर आतंकी हमला करवाने के लिए, उसे मार गिराया गया है। तो कहने का मतलब इजराइल ने अपने साथ साथ भारत का भी बदला पूरा कर दिया। इस तरह के बदलों से ही इजराइल अपने दुश्मनों को ये बताना चाहता है कि देखिए, अभी तो आप कर देंगे, लेकिन बाद में आप बच नहीं पाएंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाएं, कितनी भी सिक्योरिटी लगा दें, हम सारी सिक्योरिटी को तबाह कर देंगे और फाइनली आपसे बदला लेकर रहेंगे। खैर, आप किसने करवाया, केवल आरोप लगा सकते हैं, सबूत हो तो दिखाइए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? ये जो ईरान में इस समय असासिनेशन हुआ है हैदर अली का, इसके पीछे किसका हाथ था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।